भाइयों बहनों नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है ना। हमने पहले भी कहा था, कल भी अभी इसीलिए बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा ही तीसरा दिन है। हमने पहले भी कहा था कि हम भी इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं। कोई अपने देश की बुराई करना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता है, ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि इंडिया टीम हमारी फेवरेट टीम नहीं है। हमने जो 4 टीमों को कहा था वही 4 टीमें आई। और परसों भी हमने वीडियो में कहा था कि हमको 50-50 लगता है। और इंडिया टीम हार गई। दुख तो सभी को है, हमें भी है, लेकिन हमको दुख बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्पष्ट बता दें, इनका खेल देख के हर देशवासी यही कह रहा है कि 10 ओवर तक, जब तक रोहित शर्मा क्रीज पे थे तब तक तो सही टीम चल रही थी। और 10 ओवर से लेके तुमने पूरे 50 ओवर तक इतना घटिया खेल का प्रदर्शन किया है। 40 ओवर तक तो तुमने 4 चौके मारे थे। वर्ल्ड क्या खा जीतोगे? अरे इससे अच्छा तो तुम 20 ओवर में ऑल आउट हो जाते, ज्यादा अच्छा था। हमको लगता कम से कम तुमने तेज खेला, लड़ते हुए हारे तो तुम तो पूरे अंत तक खेलते भी रहे टीम संभालने के चक्कर में, फिर भी तुमको उन्होंने गुद्दे मार के जीत लिया, ठीक है। तुम ये पीले कपड़े वालों से वैसे ही बहुत ज्यादा डरते हो। तुम्हारे पास तो केवल क्रीज में विराट कोहली उतरे नहीं कि आज सचिन का ये रिकॉर्ड टूटना है, कल सचिन का ये रिकॉर्ड टूटना है, आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, कल वो तोप सिंह हो जाएंगे, फिर विराट कोहली का कोई नहीं रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चर्चा ही नहीं है। अब क्या कहें हम अपने ये इरफान पठान को, मोहम्मद कैफ को। कल के मैच में कह रहे थे अरे इस बाउंड्री बहुत दूर है, इस पे चौका और छक्का मारना बहुत कठिन है। बैट ने आपको करके दिखाया ना, सूत के बिल्कुल धर दिया। कहना नहीं चाहिए तुमको, बिल्कुल भंगी बना के मारा उसने। जहाँ तुम्हारी 4 और 6 रन गेंद नहीं जा रही थी, तुम्हारे अच्छे स्पिनरों को उसने वहीं, जहाँ तुमने 3 फील्डर लगाया था वहीं पे छक्का मार रहा था। क्या उसके लिए बाउंड्री पास हो गई थी? पास नहीं हो गई थी। मेन बात यह है कि तुम फाइनल सेमीफाइनल खेलने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा मनोबल वहां पे जाके टूट जाता है। हम तो दर्शकों से कहते हैं कि तुम लोग फाइनल सेमीफाइनल मत देखने जाया करो, बाकी सारे मैच देख लिया करो, उस समय मत जाया करो, क्योंकि ये चकाचौंध देके इनकी बुद्धि काम नहीं करती। अरे वो जहाज उड़ रहे हैं, अरे वो लाइट लगी हुई है, अरे वो फलाने हैं, अरे प्रधानमंत्री जी को आना, ये इनका मनोबल वैसे ही टूट जाता। और वो सही बताए तो इन लोगों को करना भी नहीं चाहिए। अरे जब जीत जाए तब तुम सारा व्यवस्था कर लो, खूब जहाज उड़ा लो, खूब सब पटाखा छुटा लो, सब कुछ कर लो। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोगों का टेम्परामेंट है ही नहीं सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का। अब हमसे आप 1983 बात मत करना। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, वो तुक्के से जीते थे। ये केवल 11 का वर्ल्ड का पैसा है जो मान सकते हैं कि हाँ वास्तव में जीता गया था। उसमें भी गौतम गंभीर, समझ गए। यहाँ तो केवल 2-4 लोगों के आगे पीछे टीम घुमाई जाती, और देख लिया कल किसी आगे पीछे नहीं घूमी। तकलीफ इस बात की नहीं है तुम्हारे गए, तकलीफ इस बात की है कि हार तो खैर तुम उसी दिन गए थे जिस दिन इस स्टेडियम में मैच पता चल गया था हमको फाइनल होना। क्यों? अगर हारने जीतने की लालसा होती ना तो तुम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, यहाँ पर वर्ल्ड कप हुए, कलकत्ता में भी तुम ये मैच रखा सकते थे ना, जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जिंदगी भर खेले। लेकिन अब इसके आगे हम कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई वहाँ क्यों रखा गया, सबको मालूम है, ठीक। लेकिन मेन बात यह है, उसी पिच पे ना तुमको अनुभव था ना तुमको अनुभव नहीं था, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उनके भी जिगरा था। तुम्हारे 3 विकेट गिर गए, तुम पिद्दी बिल्कुल बन गए, ठीक है। तुमसे रन नहीं बन रहे थे, जबकि चाहते तो चौका छक्का उड़ा सकते थे, लेकिन उनके 3 विकेट गिर गए, वो पिद्दी नहीं बने। उन्होंने तुमको गुद्दा मार के, और बैट को देखा है ना, यही बैट है ना जब वर्ल्ड टेस्ट मैच हुआ था
चैंपियनशिप का जो टेस्ट मैच हुआ था यही बैट है ना, तुमको कितना मारा था उसने, और तुम्हारे हाथ से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट मैच की जीत लिया था। ये वही बंदा है ना, यहाँ कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है वो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम तो यहाँ रिकॉर्ड गिनाते हो कि कोहली का ये रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड, और रोहित जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आज विराट कोहली उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6ठा वर्ल्ड कप हो गया, पॉन्टिंग का कोई रिकॉर्ड गिनाता है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन हमारे इंडिया में विराट कोहली उतरे नहीं, रोहित शर्मा उतरे नहीं, उनका ये रिकॉर्ड उनका वो रिकॉर्ड गिनाना चालू कर देते हो। कल नहीं गिना पाए, क्या हुआ कल? उनके भी 3 विकेट गिरे थे, विकेट तुम्हारे भी 3 गिरे थे, लेकिन उन्होंने जिगरा नहीं खोया था, तुमने जिगरा तोड़ दिया था, तुम्हारी रूह कांप चुकी थी। अगर जिगरा रखते 40 ओवर में कोई 4 बाउंड्री मारता है। दर्शक तो पहले ही समझ गया था कि ये मैच हार गया। ये तो एक बैठा तो इसलिए था कि शायद 83 तरीके अंधी लग जाए, कोई बॉलर चल जाए, और तुमने वो कोशिश नहीं करी ना। जो तुमने सारा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया। अगर तुम जैसे 10 मैच जीते तो वही कर रहे होते तो शायद जीत जाते। पहले आप बुमराह से बॉलिंग कराते थे, फिर उसके बाद सिराज से कराते थे। कल तुमको लालच लग गया कि 7 विकेट ले लिया समय ने, तो आज हम पहले से करा के और समय से 10 विकेट हम 10-5 ओवर करवा के वो जीत जात के प्लेन में बैठे, कपले में निकलने धीरे से, है ना। यही था तुम्हारे मन में, वो नहीं हुआ, उसका हुआ उल्टा। तुम्हारे चक्कर में कुलदीप भी मारा गया, तुम्हारे चक्कर में सब मारे गए। और तुमने सिराज को कब गेंद दी? जब मैच हाथ से निकल गया था लगभग। अभी तक सिराज नहीं से मोहम्मद शमी पुरानी गेंद से विकेट ले रहे थे ना, लेकिन कल तुम्हारी लालच बढ़ गया था ना 7 विकेट देख के। इसलिए तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की मुझको बिल्कुल नहीं होती कि इंडिया टीम मैच हार गया। खेल है, हार जीत तो होगी। दुख इस बात का होता है कि तुम तो लाखों करोड़ों अरबों कमा रहे हो। एक मजदूर आदमी कल हमको मिला, हमने कहा भाई यार तुम काम पे नहीं गए? अरे बोला भैया 2:30 बजे गहरा काम कर, फिर सोचा आज मैच है तो काम तो कर रहेगा जिंदगी भर, चलो आज मैच देख लिया जाए। वो बेचारा 500 रुपए मजदूरी करने वाला अपना 250 रुपए नुकसान करके तुम्हारा मैच देखने जाता है। वो ऑटो वाला, रिक्शे वाला 4 साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मैच देखने जाता है एक आशा लेके। उसको कौन सा तुम तो उसकी रोजी रोटी चला रहे हो भाई? किसी की रोजी रोटी चला रहे हो? वो बेचारा मजदूरी करता है, तब शाम को अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाता है। उसके तो 250 रुपए को गुल्ली लग गई 500 रुपए की मजदूरी में। तुमने क्या किया? लोग लाखों रुपया का और कोई दिखा रहे थे, किसी ने अपनी मोटर बाइक का गिरवी रख दी थी मैच देखने के लिए। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस देशवासियों से कहते हैं भाई आप लोग फाइनल सेमीफाइनल मैच देखने मत जाया करो, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये पीले कपड़े देख के इनकी रूह कांप जाती है। कल कप्तानी दिखाई थी हमको ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, जिस बॉलर के ऊपर उंगली उठी रही थी पूरे 10 मैच में, पैट कमिंस के ऊपर, कि इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं चलती। कल उसने 10 ओवर में शायद 20-25 शुरुआत में तो उसने 5-6 ओवर में तो हमको लगता 10-12 ही रन दिए। और वो ऐसी गेंदबाजी कर रहा था जैसे मोहल्ले वाले गेंदबाजी करते हैं। वही शॉर्ट पिच गेंद, बॉडी लैंग्वेज वाली गेंद, वही गेंद, स्लो बाउंसर, सबने यही बाउंसर डाली, सबने वही शॉर्ट पिच गेंदें डाली। लेकिन इंडिया वालों ने उनसे भी सीख के कुछ गेंदबाजी नहीं करी। शॉर्ट पिच गेंदबाजी बुमराह सिराज अच्छी कर सकते थे, नहीं करो, उनसे सीख की भी गेंदबाजी नहीं करी। मत शर्म आती है मुझको कि 10 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर तक 4 बाउंड्री, आप खेल रहे वर्ल्ड कप। शर्म आनी चाहिए तुमको। सब करे धरे पानी फेंक दिया। सबसे बड़ी बात हमने कल ये देखा कि लेडीजों में इतना उत्साह था कि जो लेडीजें जिनको केवल बेलन या चौका बर्तन से जिनका काम था, कल वो लेडीजें रोड पे घर पे इतना निराश थी कि हम बता नहीं सकते। वो मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, हम सोच नहीं सकते थे कि इन लेडीजों को इतना क्रिकेट से लगाओ। मतलब वो तक मतलब इतना दुखी थी
और ऐसी सी बातें कर रहे कि हमने कभी अपनी लाइफ में औरतों को इतना इंटरेस्ट लेते हुए कभी नहीं देखा कि क्रिकेट के प्रति इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखा हो। वो कल निराश थी कि बताओ इतनी घटिया बल्लेबाजी भाई, आप इतने स्कोर बना के तुम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे थे, तुम तो तुक्का ही लगाने जा रहे थे कि शायद गिरा ले जाए विकेट, ऐसे नहीं जीते जाते। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा, सबने ऐसी बॉलिंग, एक एक बल्लेबाज के लिए उन्होंने बॉलिंग सेट कर रखी थी, हमको किस बॉलर को, बैट्समैन को कौन सी गेंदबाजी लगानी, एक एक दो ओवर में अपने बॉलर चेंज कर रहे थे। और तुम 5 ओवर समय से पिकवा दिए, 5 उससे पिकवा दिए, 5 को लीग पर लगा दिए, सब खत्म कर दिया एकदम। तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा था कि हमको चेंज भी करना, कुछ हमको ऐसा अलग से करना है। उनके मार्क्स और उनके वेट ने 2 ओवर में 4 रन दिए। हमारे यहाँ किसी गेंदबाज ने 2 ओवर में 4 रन दिए होते तो इससे ये पूरे 10 ओवर पिकवा देते, लेकिन उन्होंने नहीं पिकवाए क्योंकि उनको विकेट चाहिए था। वो हर बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वही ढाक के 3 पार, अंत में हमारा सब मैच घोड़ के धर दिया। अब 4 साल बाद कौन के, अब तुमको 4 साल तक सचिन के रिकॉर्ड तोड़वाते रहना, ठीक है, अब सचिन के रिकॉर्ड तोड़वाते रहना, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी 2020 है, उसके बाद साउथ अफ्रीका चले, लाखों करोड़ों खेलते हो, तुमको क्या मतलब है? देश की जनता को मतलब कितना दुख पहुंचता है। कल लेडीजों को हमने देखा, औरतों को देखा, पता है ना, जिनको तमीज नहीं, कल वो लोग क्रिकेट की बातें कर रहे थे क्योंकि उनको अपने टीम इंडिया के हारने का दुख था। तुमको तो घड़ियालू आंसू बहाने, तुम तो 4 दिन बाद फिर अपना किट बैग ले और निकल लोगे साउथ अफ्रीका, निकल लोगे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, तुमको क्या साल बाद, तुम तो हर वक्त खराबपति है ही हो, ठीक है। इसे सबसे ज्यादा पैसा भी हमारे बीसीसीआई के पास है, तो भी लोग इतने, तो किसी देश के क्रिकेटर को नहीं पैसा मिलता होगा, तो तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम 4 दिन बाद फिर वही से रहोगे। हम तो देश की जनता से कहते हैं आप धन्य हो जो क्रिकेट को इतना प्यार करते हो, और प्यार करते रहना, हम ये नहीं कहते, लेकिन आप ये पीले वालों से ये जीतेंगे कभी आप उम्मीद मत करना। मैं लिख के दिए दे रहा हूँ, अभी तो कहना नहीं चाहिए। अगर इनको बता दो चलो एक मैच और तुमको ऑस्ट्रेलिया दिए दे रहा है, लेकिन फाइनल है, तो फाइनल के नाम पे फिर हार जाएंगे। तो यही स्थिति है इनकी, ये ऐसे ही रहेंगे, ये बस केवल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेलेंगे, अन्य देशों की बात ही ना करो, तो वहां की भी यही स्थिति है। लेकिन हमको ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि क्या जज्बा होता है। जब तक ये जज्बा नहीं होगा ना, तब तक तुम कभी, ये तो क्या तुम अगला वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुम्हारी सोचे होती नहीं रहेगी। ये शब्द हमको नहीं कहना चाहिए, मजबूरी है मेरी। जिस तरीके तुमने घटिया प्रदर्शन किया है उससे सारा देश दुखी है। बस यही है कि आप हमारे देश के हो, हमको तो प्यार का नहीं है, वो हम करते रहेंगे। हो सकता है हमारी किसी बात से आप लोगों को कष्ट पहुंचाओ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपके इस खेल से हमारा पूरा देश बहुत दुखी हुआ है। दुखी इसलिए नहीं हुआ कि आप हार गए, दुखी इसलिए हुआ है कि तुमने जो है 40 ओवर तक 4 चौके मार के तुम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, ये तुमने प्रदर्शन किया है। और ये तो हार जीत भी लगी रही थी, इस तरीके से नहीं खेल होता। जय हिंद, जय भारत।